नमस्कार, आप लोग देख रहे होंगे झकास भारत। अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर हम खबरें सुना चुके हैं। बात करते हैं राजनीति की, और बिहार में जो राजनीति की खबरें हैं वह एलजेपी और चाचा और भतीजे पर जाकर टिक गया है। तोड़ जोड़ का आरोप जनता दल यू और जनता दल यू के बड़े नेताओं पर भी लगा है। पूर्व सांसद अरुण कुमार जी ने कई बातें कही है और हम अभी इनके द्वारा जानेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, या यह कौन करा रहे हैं, या क्या सही होगा। तो पहले तो अरुण जी, लोक जनशक्ति पार्टी का खबर होगा ही, तो इसमें क्या लग रहा है, इस पार्टी के अंतर कलह को किसने बढ़ाया? देखिए, पार्टी में ये सब होते रहता है। चूँकि पहले वैचारिक मतभेद के आधार पर पार्टियां टूटा करती थी, अब स्वार्थ के आधार पर पार्टियां टूटा करती हैं। और ये क्षरण जो है 30 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन कुछ व्यक्ति वैचारिक रूप से इतने मजबूत थे कि जहां पार्टी में थे तो इस तरह के खरीद फरोख्त, डराना धमकाना, अनैतिक हथियारों का प्रयोग नहीं होता था। अभी 15 साल से ये सब काम चल रहा है, और इसके सबसे बड़े अध्येता जो हैं वो माननीय सुशासन बाबू हैं, गुड गवर्नेंस के नायक। गुड गवर्नेंस मीन्स सारे कुकर्म के को आधार बना करके कपट से, छल से कैसे सत्ता हम बनाए रखें। बिहार कोरोना में मर रहा था, दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये सारे बुनियादी आवश्यकताओं से जूझ रहा था। और हम इस तरीके से व्यथित थे, लाचार थे कि जो हमारा नायक है, हमारा मुख्यमंत्री है, वो एलजेपी से सांसद तोड़ने में है, विधायक तोड़ने में है। तो यह जो एक सामान्य मर्यादा है, इसको भी खंडित करने का काम किया है। इसलिए चाचा भतीजा की ये लड़ाई नहीं है। चाचा को कुछ दिखता ही नहीं है। चाचा को ये लोग डिज़र्विंग लोग थे नहीं, ये कुछ कर रहे हैं तो हमको पारस जी पर दया आती है कि हमारी जो मौलिक मर्यादा है और परंपरा है, गांव देहात में, मगह में, चाहे भोजपुर में या मिथिला में, ये कहावत है कि घर में यदि कोई पैट्रियार्क का डेथ हो जाए तो साल माथ लगने देना चाहिए, साल माथ के बाद बंटवारा होगा। तो साल माथ क्या, उधर पैर कब्र में उनका गया और इधर ये ताबूत खोदने लगे। तो ये जो एक इतना अनैतिक काम किया है, ये सांसद क्या होता है? व्यक्ति है तब ना सांसद होता है। इतने अनैतिक अमर्यादित काम इन लोगों ने, पांचों लोगों ने किया है। तो इसमें बिना नीतीश कुमार जी के संभव नहीं है। चूँकि सब लोग जानता है कि बीना सिंह के पति और बीना सिंह का कारोबार, बीना सिंह का उनके पति का कारोबार, सब कैसे सरकार संरक्षित करती है अवैध कारोबार को। तो ये पता है सब लोगों को। दूसरे जो हैं उनका भी संबंध ललन सिंह से लोग जानता है, तीसरे को भी जानता है। एक बच्चे प्रिंस, तो उनको इस्तेमाल किया, कुछ जो नए नौजवान का अपना था लफड़ा, उसमें इस्तेमाल करके डरा धमका करके उसको ले लिया और इनको मंत्री का खौफ दिखा दिया। पांचों पांडव जो हैं सो दुर्योधन हो गए। एलजेपी का भविष्य आपका किस में लगता है, चिराग पासवान में या? एलजेपी को जो ग्रहण राहु केतु का लगा हुआ था उससे मुक्त हो गया। एलजेपी किसी शायद रामविलास जी को उतना विश्वास उन दिनों नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि स्वर्ग में भी उनको बड़ी प्रसन्नता होगी कि उनसे 5 कदम आगे चिराग पासवान जाएंगे। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल ज्योतिष जानता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आज जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है इस राज्य में, इस देश में, उसमें एक पढ़ा लिखा, वो भी दलित परिवार से नौजवान है, जिसको विरासत में भी देश जानता है। वह अपने कर्मों से एक नया इतिहास लिखेगा जिससे बिहार बदल जाएगा। तो क्या अब नीतीश जी
काम के बजाय जोड़ तोड़ पर अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसा कि सभी पार्टियों के विधायक और सांसद इधर से उधर हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? सवाल आपसे। सवाल हमसे है, आपके मन में भी कुछ होगा ना। ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। यह जो ओपन सेक्रेट है कि नीतीश कुमार तिकड़म के चक्रधारी नायक हैं। तिकड़म पर ही उनका, कपट पर ही उनका सारा व्यवस्था है। कुछ दिन जो भ्रम में था, हमारे जैसे लोग 14 साल भ्रम में रहे, पूरा जवानी लगा दी उनके लिए। जब हम भ्रम में रहेंगे तो ये अभी जनता बेचारी क्या करेगी? नीतीश कुमार के बारे में और कोई राज बताना चाहेंगे? बता रहे थे आप किसी और चैनल? नहीं, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे। राज कोई व्यक्तिगत जीवन का मैं वैसा राजनीति नहीं करता हूँ। मैं राजनीति में जो गड़बड़ी है उसी पर हमला करता हूँ। किसी के व्यक्तिगत जीवन में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। चलिए, ये बात कर रहे थे पूर्व सांसद अरुण कुमार जी के साथ, और अभ्यर्थियों के मुद्दों से लेकर राजनीति के मुद्दे तक बात किए। एलजेपी के पार्टी की बात थी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। अरुण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना वक्त दिए, और धन्यवाद।